अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कर्कटे पूर्वफाल्गुन्या तुलसीकाननोद्भवां पाण्डेश्वरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। श्री श्री 1008 स्वामी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य वचनामृत नित्य लीला ग्रंथ भाग 18 में से आज 29वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्मा जी प्रार्थना करी और मंगल मनाई। वे प्रियतम प्रभु से कहती हैं, आपका दिव्य सुंदर स्वभाव हमें खूब मालूम हो गया है। भोले भाले लोग आपको बहुत प्रिय लगते हैं, चतुर लोग आपको पसंद नहीं। चतुर कहाने वालों से आप लाख कोस दूर रहते हैं। शंकर शेष जाय जपे ताय ऐर को छो करिया, छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। वृंदावन में भगवान के समीप ब्रह्मा आकर के अपने अपराध की माफी भगवान से मांगे तथा माफी मांगते हुए स्तुति किए। उनकी तरफ आपने देखा भी नहीं। इस प्रकार आपका दिमागदार गुण वाले हैं। शास्त्रों में उनके रोचकवाद में लिखा है, ब्रह्मा शिव विष्णु ये तीनों एक ही है। परंतु वे एक ही कहाँ प्रमाणित हुआ, जबकि भगवान ब्रह्मा के सामने तक नहीं देखे। ब्रह्मा भगवान के समान कैसे हो सकते हैं? कोई भी जीव 100 जन्म ब्रह्मचर्य पालन कर लेता है तो वह उस पुण्य के फल से ब्रह्मा बना दिया जाता है। भगवान तो मायापति श्री विष्णु भगवान है। भगवान की माया के प्रभाव में ब्रह्मा शिव इंद्र आदि मोहित हो जाते हैं। भगवान की माया का मोह अति प्रबल है। उस मोह अज्ञान के चक्र में जगत के सभी जीव पड़े हुए हैं। उस चक्र से छूटने के लिए सच्चा उपाय श्री गुरु चरण की कृपा है। श्री गुरु चरण रज के सेवन से महामोह अज्ञान नष्ट हो जाता है। इस मोह का प्रभाव संशय भ्रम शास्त्रों में भरा हुआ है। श्री गुरु कृपा से शास्त्र का मोह भी दूर हो जाता है। श्री गुरु चरण रज अंजन से नेत्रों को दिव्य ज्ञान ज्योति प्राप्त होती है। मलिन दर्पण में मुंह नहीं दिखता। अपना मन भी दर्पण के समान है। उसमें अनेकों प्रकार का अहंकार ममकार आदि मल लगा हुआ है। इस कारण से भगवत तत्व नहीं दिखाई पड़ता। दर्पण रूपी मलिन मन को गुरु चरण रज से साफ स्वच्छ रखना, अर्थात गुरु कृपा जिस पर हो जावे तो उस शिष्य का भ्रम संशय मोह से छुटकारा जरूरी हो जाएगा। मुमुक्षु को चाहिए कि 14 लोकों के सुख वैभव की चाहना भूल कर भी न करें, कारण कि वे सभी नाशवान हैं। देखा जाता है कि लोग फटा सड़ा कपड़ा वस्त्र ढूंढकर भगवत सेवा के लिए निकालते हैं और अच्छा चमकदार बढ़िया कपड़ा अपने काम में लाते हैं। इस प्रकार की ऐसी यह मल मलिनता मन में भरी है। मुर्दा कहा जाने वाले अपने शरीर को खूब सजाते हैं। इस प्रकार की मलिनता श्री गुरु चरण रज कृपा से दूर होती है। जप तप नियम संयम यज्ञ दान व्रत आदि साधन सब लोगों से नहीं बन सकते। वे साधन करने में बड़े कठिन हैं। परंतु श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने श्री गुरु जी के श्री चरण रज का अंजन सेवन प्रकट अथवा मानसिक करें तो उसका काम बन जाएगा। सभी गुण उसके वश में हो जाएंगे। मोह रूपी अंधकार को दलन कर सुप्रकाश करेगा। जितना भी गूढ़ गोप्य ज्ञान है सब प्राप्त हो जाएगा। श्री रामचरित का प्रकट साक्षात अनुभव होगा। चरित्र सूझने लगेंगे। प्रभु कृपा पर हमारे शरीर में श्वास प्रभु कृपा करके हमारे शरीर में श्वास को चलाते ही हैं। ऐसे कृपालु प्रभु के लिए कभी अच्छी चीज बाजार में नहीं खरीदते हैं। अपने और अपनी स्त्री लड़के के लिए अच्छा देखकर खरीद लाते हैं। साले जमाई और कुटुंब के स्वागत आगमन में 2500 प्रकार के पदार्थों को लाते हैं। बहुत धन खर्च करते हैं, परंतु भगवत भागवतों के लिए सच्चे प्रेम से कुछ नहीं करते। गरीब भागवतों को देखकर दूर से ही हाथ जोड़ते हैं तथा उनका अपमान करते हुए अपने को चतुर मानते हैं।
भगवान का स्वभाव वात्सल्य प्रेममय है कि सुदामा के एक मुट्ठी भर चावल तथा शबरी के बेर बहुत प्रेम से बखान कर खाए और बहुत प्रसन्न हुए। भगवान की सेवा में एक तुलसी का सूखा पत्ता ही फेंक दो, उतने ही से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मोह का स्वरूप ऐसा है कि वह ऐसा करता है कि सीधे को उल्टा और उल्टे को सीधा बना देता है। भगवान के उत्सव मनाने में कुछ भी खर्च नहीं करता, उत्सव नहीं मनाता, और घर में बच्चा पैदा होने पर बाजे बजवाता, बंदूक छुड़वाता है, यार दोस्तों को मिठाई बांटता है। यह सब मोह के कारण ऐसा होता है। मोह रूपी रोग को दूर करने के लिए गुरु चरण रज ही एक परम दिव्य औषधि है। अपने श्री गुरु जी और अपने सेवा मूर्ति अर्चा स्वरूप भगवान में पूर्ण विश्वास और प्रेम करें तो उसके लिए सब प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। उसका सदा ही कल्याण है। मन के सभी रोग, शास्त्रों का भ्रम, संशय, माया जाल, प्रशंसावाद में जो झोरा उलझन है, वह सब गुरु कृपा से दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में मोह भरा हुआ है, जिसके कारण परत्व निर्णय समझ में ही नहीं आता। लिखा है, तीनों की कथा एक है, परंतु सच्चे गुरु चरण की कृपा हो जाने पर यथार्थ निर्णय समझ में आ जाता है। परमात्मा एक ही नारायण श्री लक्ष्मी जी के पति हैं। शिव, ब्रह्मा, इंद्र ये सब माया के वशीभूत है। वे लोग कोई परमात्मा नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण जी यमराज को डांटे, इंद्र को फटकारे, शिव को युद्ध में हराए, ब्रह्मा के आने पर उसके तरफ देखे तक नहीं। शिव, ब्रह्मा आदि 33 करोड़ देवताओं का संकट परमात्मा ही दूर किए। ऐसे महान समर्थवान भगवान हैं। भगवान का स्वभाव दयालु है। वे भोले भाले जीवों पर बहुत प्रसन्न खुश रहते हैं। चतुर कहे जाने वाले लोग जो कि यथार्थ में मूर्ख हैं, वे भगवान से दूर ही रहते हैं। वाल्मीकि जी ने यही बात कही कि श्री शबरी जी परमात्मा का सम्यक पूजन करती है। श्री शबरी जी परमात्मा की अत्यंत प्रिय हुई। शबरी जी बहुत भोली भाली, सच्ची, गरीब, बूढ़ी स्त्री थी, परंतु शबरी जी को अपने गुरु चरण कृपा का, उनके अनुग्रह पर पूर्ण विश्वास था। ऐसी भोली भाली शबरी जी के पास भगवान स्वयं दर्शन देने पधारे। बहुत प्रेम से शबरी जी ने भगवान के चरण धोए और अपनी झोपड़ी में घास के आसन पर बैठाया और खाने के लिए फल जो गरीबन के पास थे वही भगवान को खिलाया। इस प्रकार की उसकी प्रेम भरी सेवा को देखकर भगवान सबसे ज्यादा शबरी जी पर प्रसन्न हुए। किसी भी बड़े ऋषि मुनि ने शबरी के सामने सच्चे प्रेम से भगवान का स्वागत पूजन नहीं किया। शबरी जी के सामने साक्षात परमात्मा श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। उनसे शबरी जी अपने गुरु की कृपा की महिमा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि श्री गुरु जी की कृपा के कारण से ही आज आप परमात्मा मुझे दर्शन दिए हैं। प्रभु उस पर बड़े प्रसन्न होकर कहे कि तुमको परम पद वैकुंठ भेजेंगे। शबरी जी ने कहा, जहाँ हमारे गुरुदेव रहते हो वहीं उन्हीं के पास हमें भेजें। गुरु जी से अलग हम नहीं रहना चाहते। गुरु जी कृपा गुरु जी कृपा कर कहते हैं कि मैं परम पद भगवान की सेवा में जा रहा हूं और तुमको यहीं पर भगवान साक्षात दर्शन आ करके देवेंगे। श्री गुरु जी के वचन के अनुसार आप परमात्मा कृपा करके साक्षात मिले। शबरी जी से भगवान कहे, हमारे परम पद में आपके गुरु जी है, तुमको वहीं ले जाएंगे। शबरी जी पूछते हैं कि परम पद कितना बड़ा है। भगवान कहे कि अनंत कोटि ब्रह्मांड से भी बड़ा है, बहुत सुंदर है और सब सुखों से बढ़कर सुख आनंद देने वाला है। शबरी जी कहते हैं कि गुरु जी के बिना परम पद नहीं चाहिए। धन्य है गुरु भक्त शबरी जी के, जिनके सामने परम सुंदर साक्षात श्री भगवान विराजे हैं। परंतु वे तो गुरु चरण कृपा को ही याद कर गुरु जी के ध्यान में ही मुग्ध हो रही हैं। कहते हैं कि श्री गुरु कृपा पर बताए हैं, तब तो मालूम हुआ कि आप भगवान हैं।
करोड़ों जन्म से भगवान को नहीं जान पाए। जब गुरु जी ने कृपा किया तब उनके बताने आप भगवान को प्राप्त किया। इस प्रकार गुरु कृपा की मूर्ति है। श्री गुरु चरण का ध्यान करने वालों को परम पद मोक्ष और भगवान मिल जाते हैं। श्री शबरी जी को भगवान ने अपने सामने ही उनकी आत्मा को परम पद भेज दिया और उनकी देह की यथोचित क्रिया किया। यह सब भगवान के दयालु स्वभाव पर कहा गया है कि उनके समान और कोई भी देवी देवता दयालु नहीं है। जानवरों की सड़ा मांस खाने वाले पक्षी गिद्ध जो जटायु थे, उसके ऊपर भगवान ने साक्षात दर्शन देकर कृपा किया। उस जटायु गिद्ध को भगवान ने अपने समान सुंदर चतुर्भुज दिव्य शरीर देकर अपने परम पद में भेज दिया। उस पक्षी की आत्मा को तो परम पद भेजें और उसके शरीर की मृतक दाह क्रिया अपने हाथों से लकड़ी लाकर चिता बनाकर पिता के समान गिद्ध को मानते हुए मृत संस्कार किए। श्राद्ध तर्पण आदि करते हुए उस गिद्ध को याद कर करके बहुत रोए। चित्रकूट के रहने वाले संगवेरपू के निषाद जी नीच जाति के ही थे। वे भगवान श्री रामचंद्र जी के एकमात्र परम प्यारे हुए। भगवान ने उस निषाद को अपनी छाती से लगाकर भेंट किया, क्योंकि वे भोले भाले भगवान के सच्चे भक्त थे। और जो ज्ञानी मुनि लोग थे वे निषाद के समान भगवान को प्यारे नहीं हुए। पिपरिया श्री श्यामाबाई अपने घर के सब लोगों में से भोली भाली थी। श्यामाबाई पर उनके श्री गुरु जी की कृपा दृष्टि थी। वे बोलती चालती सबसे बताकर कि भगवान के साथ परम पद जा रही हूं। कहने का मतलब है कि भोले भाले प्रेमी आश्रितों पर भगवान बहुत रीझ कर कृपा करते हैं। चतुर लोगों के यहाँ भगवान प्रकट नहीं हुए। श्री योगी वाहन स्वामी जी पंचम वर्ण के थे, उच्च जाति के नहीं थे। गोदम माँ जी ने कहा, आपका स्वभाव भोला है, उस पर ही सब कुछ कहा गया है। मुनिजन शबरी जी का बहुत अपमान करते थे। प्रभु श्री राम जी ने उन अहंकारी मुनियों से कहा कि श्री शबरी जी के श्री चरणों को धोकर वह चरण जल सरोवर में छोड़ा जाए तो अब पुनः जल शुद्ध हो जाएगा। मुनि लोग राम जी का पैर धोकर वह जल बरोबर डाले, परंतु जल स्वच्छ नहीं हुआ। आखिर में से शबरी जी के पास जाकर विनती किए, शबरी जी के ही चरण धोकर के वह उनका चरणामृत सरोवर में डाले, तब उस सरोवर का जल फिर से शुद्ध हो जाएगा। श्री गोदावरी जी का जल भी अशुद्ध था, उसमें भी शबरी जी के चरणामृत डालने से वह शुद्ध हुआ। भगवान से श्री गोदम्मा जी कहते हैं कि आप भोले भाले हैं, तभी तो आप गोपकुल में पैदा हुए। श्री कृष्ण चंद्र कन्हैया का मंगल हो, बलदाऊ के भैया का मंगल हो। माखन के खवैया का मंगल हो, सब चीर चुरैया का मंगल हो। इस प्रकार बहुत सा मंगल मनाते हैं। मंगला शासन का फल क्या मांगी, कुछ भी नहीं। आप गोपकुल में पधारे हैं और यही फल चाहते हैं कि आप अपनी सदा सेवा देवें। बहिरंग अंतरंग इस प्रकार दो तरह की सेवा होती है। अंतरंग सेवा वह है जिसे पतिव्रता स्त्री घर की मालिकन किया करती है। पति और पत्नी बस दो ही जने, वहां तीसरे का काम नहीं, यह अंतरंग सेवा है। और बहिरंग सेवा वह है जो कि एक नौकरानी मुजरानी करती है। श्री गोदम्मा जी श्री भगवान से उनकी अंतरंग सेवा ही सदा के लिए मांगी। श्री श्याम सुंदर की अंतरंग सेवा का प्रसंग रसिक भावना वाले ही भली प्रकार से समझ सकते हैं। श्री लक्ष्मी जी तथा श्री लक्ष्मण जी की अंतरंग सेवा है। श्री लक्ष्मी जी रहती हैं तो श्री लक्ष्मण जी शेष शैया पलंग रूप हो जाते हैं, सिंहासन बन जाते हैं और सदाई अंतरंग सेवा में रहते हैं।
दास सखा वाहन छाता पुष्पमाला खड़ाऊ सुरमा बनकर भगवान की सेवा करते हैं। श्री गोदम्बा जी से श्री लाल जी कहते हैं, आप अपने सुख के लिए प्रीतम से भेंटना चाहती हैं? तो वे उत्तर देती है, नहीं नहीं, ऐसा आप न समझे। तांबुल पान बीड़ा मालिक के लिए, मालिक के मुंह में पहुंचे, यही उसका स्वरूप है। इसी कारण से आप प्रभु ने हमको बनाया, आप प्रभु के लिए ही हम हैं। प्रभु को हम सुख पहुंचावे, इस तरह प्रभु के सुख पहुंचाने में जो सुख हमें मिलेगा, उस सुख को भले कौन जाएगा, कौन जानेगा। स्वरूपतः सेवा की जाती है, उसी में सुख मिलता है। प्रेम प्रदेश का प्रसंग है, एक दूसरे के प्रति प्रेम के लिए होती है। रसिक भावना को निभाना प्रभु की यथार्थ जानते हैं। प्रभु ने अंतरंग सेवा स्वार्थ रहित मांगी कि अंतरंग सेवा हमें दीजिए। श्री लाल जी पूछे कि आप लोग सामग्री हमसे मांगी थी, उसका क्या मतलब? वे कहीं एक बहाना मात्र था। इन छंदों में कहे अनुसार ही सेवा दर्शन हम चाहती हैं। ऐसी पूर्ण प्रेममय भावना जिसमें होती है, वह श्री लाल जी के समान समझा जाता है। हम सदा के लिए आपके ही हैं, आप ही के होकर रहेंगे, आपसे दूर नहीं होना पड़े। वैकुंठ वैकुंठ के दरवाजे पर रहने वाले जय विजय को जिस प्रकार दूर कर दिया गया, वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। श्री जी के अवतार श्री सीता जी को 1 वर्ष लंका में रहना पड़ा, वैसा हमारे साथ नहीं होना चाहिए। श्री राधा जी ने कुछ अभिमान किया, उन्हें आपने त्याग दिया था, आपने यह अच्छा नहीं किया। रसिक पुरुष को ऐसा नहीं करना चाहिए। श्री गोदम्मा जी कहती हैं, हम में अहंकार ममकार नहीं, एकमात्र प्रभु की सेवा के लिए सेवा चाहती हूँ। प्रभु कहते हैं, प्यारी तुम हमारी प्रिया हो, आपका मान हम सहेंगे। जो जो प्रीतम मनाने त्यों त्यों होती गमेली। गोदम्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, हमें सदा आपका संयोग रहे। श्री जी से बढ़कर दया मंत्र का स्वरूप हो गया। प्रभु प्रसन्न हुए, कुछ करना सुनना बाकी नहीं रहा। अब विवाह की और विवाह का लड्डू होने चाहिए। कलयुग का समय है, भगवान अर्चा मूर्ति रूप से है, इसलिए से रंगनाथ जी के मंदिर में आप पधारेंगी, वहीं पर हम आपको ग्रहण करेंगे। यह 29वां पासुर सत्संग हुआ। इसमें कहे गए उपदेश को कंठ याद करके रखना चाहिए। शरणागतों को भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि उनके लिए सब उपदेश का सारांश यही है कि भगवान की कृपा ही भगवान से मिलने का उपाय है, और भगवान की सेवा ही परम फल है। यही सच्चा ज्ञान है। ऐसे शरणागतों को अंतरंग सेवा भगवान की प्राप्त होती है। श्री लाल जी का मंगल हो, जय हो, जय हो। तिरुप्पावे ग्रंथ से 29वें प्रवचन का अनुसंधान करेंगे। श्री गोदम्बा जी कहते हैं, जन्म जन्मांतरों में भगवान के साथ रहकर सर्वदेश सर्वकाल सर्वस्तोचित सर्वविधि सेवा करना ही परम पुरुषार्थ है। आपकी नित्य सेवा में निरत रहकर इतने अंश मांगे जाते हैं। वर्तमान शरीर जब तक रहेगा तब तक सेवा मिले, उसके बाद परम पद में नित्य सेवा मिले। उसके बाद भगवान के अवतारों में आपके साथ ही फिर अपना जन्म हो। हम कभी भी अपने लाभ के लिए सेवा न करें, सिर्फ आपकी प्रसन्नता के लिए सेवा करेंगे। भगवत सेवा को छोड़कर अन्य आशाओं इच्छाओं को शांत कर दीजिए। हमारे आचार्य परम पद जाकर कैंकर करने की अपेक्षा इस लीला विभूत में रहकर अर्चा विग्रह की सेवा और मंगला शासन करना ही श्रेष्ठ समझते हैं। अज्ञान अंधकार से समावृत होने के कारण हम इतने दिन आपकी सन्निधि में नहीं आ सके। अब आपकी कृपा से अंधकार नष्ट हो गया है और प्रबोध का उदय होने लगा। हमारा मन भगवत पादार विंद को भी नहीं चाहता, आपके पादार विंद में ठीक गया है।
अत्र परत्र चापि नित्यम यदीय चरणों शरणम मदीयम, इस श्लोक में या परलोक में आपके दिव्य पादारविंद ही हमारे लिए गति है। संसारियों के उद्धार के लिए जब कभी भी आप अवतार लेंगे तो हम भी आपके साथ जन्म लेकर भगवान आपकी सेवा करेंगे। आपको भगवान से भी अधिक मानने की बुद्धि दीजिए। श्री गोदार रंगनाथ भगवान का मंगल हो। श्री गोदार रंगनाथ भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी का मंगल हो। श्री लाल जी का मंगल हो। श्री भागवत गोष्ठी का मंगल हो। जय श्रीमन नारायण।